वाप्ति प्रभावे कृत्स्ने कर्मणाः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अहिंसा परमो धर्म के महावीर भगवान के संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी के आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जी के आज हम समझेंगे जिस साधक को स्वात्म संवित्ति हो जाती है उसके अंदर बाह्य पदार्थों के प्रति अरुचि पैदा हो जाती है। बाह्य पदार्थ फिर उसे रुचते नहीं हैं। सुलभ और सरलता से प्राप्त होने पर भी उन विषयों के प्रति उसका रुझान नहीं होता। इस बात को आचार्य पूज्यपाद स्वामी गाथा के माध्यम से हमें बताना चाह रही है। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभा अपि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। यथा यथा ज्यों ज्यों सुलभ विषयापि विषय भी न रोचन्ते आत्मा को नहीं रुचते हैं तथा तथा त्यों त्यों संवित्तौ अनुभूति में उत्तमम तत्तम उत्तम तत्व शुद्धात्म तत्व आत्मस्वरूप समायाति प्रतिभास होने लगता है। बात ठीक है, अगर हम बाह्य पदार्थों से अपने मन को हटाएंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारी चित्त की परिणति बनेगी। इसीलिए इस कारिका में कहा जा रहा है कि जब जीव मन के माध्यम से पंचेंद्रिय के विषयों की ओर अथवा बाहर की ओर यात्रा करता है तब आप भले ही कहीं कि उसकी उस समय आत्म तत्व के प्रति आदरपूर्ण दृष्टि होती हो, ऐसा बन ही नहीं सकता। अगर बाहर की ओर उसका मन है तो आत्म तत्व की ओर उसकी रुचि बनेगी ही नहीं। ध्यान रखना, जब बाह्य यात्रा होती है तब जीव निश्चित ही प्रमाद की भूमिका में होता है। और प्रमाद अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रकार के प्रमाद करे गए हैं। और प्रमाद की परिभाषा सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि की टीका की है। उसमें उन्होंने बताया है कुशलेषु अनादरः प्रमादः। कुशल कार्य यानी कल्याण के जो कार्य हैं उन कार्यों के प्रति अनादर का भाव होना, हमारे हित के लिए जो चीज़ें हैं, हमारे आत्म कल्याण में जो चीज़ें हैं उन कार्यों के प्रति हमारा जो अनादर का भाव होता है वह प्रमाद करना पड़ता है। जैसे कि घर के कार्यों में हम बहुत रुचि लेते हैं, लेकिन अब मंदिर भी जाना पड़ रहा है, फिर पूजा भी करना पड़ रही है। जहाँ पढ़ना जैसा कार्य होता है वो अनादर माना जाता है। इसलिए यहाँ पर कुशल अर्थात उत्तम आत्म तत्व के प्रति अनादर भाव हो तो वो भी प्रमाद कहलाता है। जब कभी बाह्य में कुछ भी कार्य करते हैं और करने की इच्छा करेंगे तो प्रमाद की अवस्था ही होगी। बाह्य प्रवृत्ति में प्रमाद हुआ ही करता है। अतः जब विषयों से चित्त हटेगा तभी शुद्ध तत्व के प्रति सन्मुख होगा और उत्तम तत्व के से विमुख होगा तो विषयों के सम्मुख रहेगा ही रहेगा। और ऐसा जीव, ऐसा सम्यक दृष्टि, ऐसा साधक प्रत्येक समय अपने जीवन की श्वासों को सार्थक बनाने में लगा रहता है। जैसे कि आचार्य श्री के जीवन को आप लोगों ने देखा होगा, एक समय भी उनका व्यर्थ नहीं होता है। हम उनकी काय की चेष्टा को भी देखें तो बैठे बैठे हाथ उनका अंगुली का इस प्रकार से घूमता ही रहता है, लेकिन कभी भी अशुभ में प्रवृत्ति उनकी नहीं हो पाती है। और वास्तव में
ऐसे आचार्य श्री जिन्होंने अपने जीवन में कितने सारे लोगों का जीवन धन्य कर दिया। और उन्होंने कहा आचार्य श्री का कल अवतरण दिवस है, लेकिन संयोग की बात ये रही कि हम संकल्प दिवस, दीक्षा दिवस के रूप में उस अवतरण दिवस को भले ही मना लें, क्योंकि आचार्य श्री मना करते हैं कभी भी जन्म दिवस नहीं मनाना, क्योंकि जब भी जन्म होता है मिथ्यात्व के साथ होता है। हम लोगों को तो रोक देते हैं आचार्य श्री, भक्तों को नहीं रोक पाते। वे तो कहते हैं महाराज जी जब हम अपने बच्चों का मनाते हैं तो हम अपने इतने महान गुरु का क्यों ना मनाएं। लेकिन हम लोगों को सौभाग्य ये मिला है कि कल 10 दीक्षाएं हुई थी मुनि श्री निर्णय सागर महाराज जी की, मुनि श्री अपूर्व सागर महाराज जी की, मुनि श्री प्रशांत सागर, निर्वेक सागर, अक्षय सागर, 10 मुनि महाराजों की दीक्षा हुई थी। उस दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में आचार्य श्री ने हम लोगों को बताया, जब तुम आए जगत में जगत हंसा तुम रोए, ऐसी करनी कर चलो जगत हंसी ना हो। जब भी शरद पूर्णिमा पड़ती है आचार्य श्री कभी विशेष ढंग से पूजन भी नहीं करने देते हैं। एक ऐसे जगह बैठ जाएंगे जहाँ कोई पहुँच भी नहीं पाएगा और दीवार तरफ मुख करके बैठ जाएंगे, पूजन भी लोग ढंग से नहीं कर पाएंगे। लेकिन सौभाग्य हमें ये प्राप्त हुआ है कि 10 मुनियों की दीक्षाएं हुई और उस दीक्षा दिवस के साथ उसको भी, उन दीक्षा प्रदाता गुरु को भी हम बहुत अच्छे से उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जन्म तो रोग है, जन्म और मृत्यु जीवन के, दुनिया के महारोग है और इनसे संसार का प्रत्येक प्राणी पीड़ित है, परेशान है। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं अपने जन्म दिवस पर बहुत अधिक हर्षित मत होना, बहुत अधिक प्रफुल्लित मत होना, बल्कि सोचना कि ये जन्म दिवस एक चेतावनी दिवस के रूप में है। हमें वह जन्म दिवस चेतावनी दे रहा है कि करना है जो कुछ जवानी में कर लो, बुढ़ापे में सिर धर के रोना पड़ेगा। तो जन्म दिवस जो लोग मनाते हैं उनके लिए समझना चाहिए कि हमारी जिंदगी के कितने वसंत हाथ की मुट्ठी से फिसल चुके हैं। अब जो कुछ भी जीवन शेष रहा है उसे धर्म ध्यान के जरिए विशेष बना लें, वरना जीवन के अंत में पछताना पड़ेगा। जन्म दिवस एक अल्टीमेटम दे करके जाता है, चेतावनी दे करके जाता है। इस चेतावनी को समझो, याद रखो, जन्म के साथ ही मृत्यु का सिलसिला शुरू हो जाता है। प्रत्येक समय हम थोड़ा थोड़ा मर रहे हैं। अभी जी मरण हमारा प्रति समय हो रहा है, पर हमें सूर्य का उगना तो याद रहता है, सूर्य का ढलना हम भूल जाते हैं, जिसके कारण हम संसार की मोह माया में भटक जाते हैं, प्रभु से बिछुड़ जाते हैं और पाप और व्यसन में खो जाते हैं। अगर सूर्य उग गया है तो मान करके चलो ढलने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। जो उग गया है ढल ही चुका है। सुबह का सूर्य प्रत्येक समय सांझ का सूर्य बनने में संलग्न रहता है। अगर सुबह हो गई है तो सांझ ज़्यादा दूर नहीं है, और अगर जन्म हो गया है तो मौत भी ज़्यादा दूर नहीं है। इसलिए बंधु, अपने जन्म दिवस पर विचार किया करो कि मृत्यु ने एक कदम और हमारी तरफ बढ़ा लिया है। लोग बाग
अपना और अपने बच्चे का जन्म दिवस मनाते हैं। कैसे मनाते हैं मालूम है आपको? मोमबत्ती बुझाकर और केक काटकर, और फिर उधर उसके दोस्त यार खड़े होते हैं, वे सब मिल कर के बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। फिर डांस होते हैं, गीत संगीत होता है, मौज मस्ती होती है, मन गया जन्म दिवस। और जब मोमबत्ती बुझाते हैं, पास में केक रखा रहता है। मोमबत्ती बुझाने के लिए जब आप फूंक मारते हैं तो थूक के कण केक पर भी गिरते चले जाते हैं, और ऐसे थुके और फुके केक को आप बड़े नाच नाच करके खाते हैं। आप जैसे नादान आदमी नहीं देखे। ये पाश्चात्य संस्कृति की अंधी नकल है। भारतीय संस्कृति में तो जन्म दिवस पर दीप जलाकर और जलते हुए दीपों से प्रभु की आरती उतारकर मनाया जाता है। जन्म दिवस जैसे शुभ दिन पर दीप बुझाना क्या अच्छी बात है? मोमबत्ती बुझाना क्या अच्छी बात है? ये तो अंधकार से, ये तो प्रकाश से अंधकार की ओर जाना हो गया। जबकि भारतीय संस्कृति में और भारतीय परंपरा में कहा गया है तमसो मा ज्योतिर्मय। हे प्रभु, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। इसलिए जन्म दिवस जैसे शुभ प्रसंग पर दिया बुझाना भारतीय संस्कृति में अशुभ माना जाता है, अपशकुन माना जाता है। भारतीय संस्कृति दिया जलाने की संस्कृति होती है, दिया बुझाने की नहीं, केक को फूंकने और थूकने की संस्कृति नहीं होती है। अगर आप अपना और अपने बेटे का जन्म दिवस मनाते हैं तो मनाओ, अच्छे से मनाओ, पर भारतीय संस्कृति के अनुसार मनाओ। भारतीय संस्कृति में बताया जाता है कि दीप जलाकर और जितने नंबर का तुम्हारे बेटे का जन्म दिवस है उतने दिया जलाकर उस बेटे से भगवान की आरती कराओ। उस दिन उससे पूजन अभिषेक करवाओ। उस दिन अगर साधु तुम्हारे नगर में है तो उन्हें उससे आहार दिलवाओ। कोई भूखे हैं, अनाथ हैं, गरीब हैं, उस दिन उस अपने बेटे से उसे कुछ देने के लिए दान पुण्य आदि का उसके लिए सजेशन दो। आप उसके लिए बड़े बुजुर्गों के चरणों में धोख दिलवाओ, भगवान के चरणों में श्रीफल चढ़वाओ, कोई विशेष अनुष्ठान कराओ, कोई तीर्थ यात्रा कराओ। ये तो फिर भी जन्मदिन मनाया जाता है इस प्रकार से। लेकिन केक काटना और मोमबत्ती बुझाना ये भारतीय संस्कृति नहीं है, ये पाश्चात्य संस्कृति की अंधी नकल है। और वास्तव में अगर आपको जन्म दिवस मनाना है तो किसी होटल में जाकर के नहीं, किसी पिकनिक स्पॉट पर जाकर के नहीं, किसी बाग बगीचे में जाकर के नहीं, बल्कि शमशान घाट में जाकर के मनाओ, जहाँ तुम्हें जन्म दिवस का सिर्फ उत्सव ही न दिखाई देगा, मृत्यु का मातम भी तुम्हें उस शमशान घाट में दिखाई देगा। जब तुम शमशान घाट में अपना जन्म दिवस मनाओगे तो तुम्हें सिर्फ वहाँ जगमगाती हुई मोमबत्ती ही नहीं दिखाई देंगी, बल्कि अपनी चिता की उठती हुई लपटें भी दिखाई देंगी। जब तुम शमशान घाट में अपना जन्म दिवस मनाओगे तो तुम्हें वहाँ संसार के स्वार्थी परिवारजन और मित्रजन ही नहीं दिखाई देंगे, वहाँ की मड़राती हुई प्रेत आत्माएं भी दिखाई देंगी। हिम्मत हो तो मनाओ इस प्रकार से जन्म दिवस, क्योंकि शमशान घाट में वैराग्य और भक्ति का वास होता है। जिनके लिए अपने हृदय में विरक्ति और भक्ति चाहिए, उसके लिए शमशान घाट को भी नहीं बोलना चाहिए। और जीवन के
प्रत्येक दिन में एक दिन मौत का भी याद रखना चाहिए। बंधुओं, हम जन्म दिवस पर बहुत उत्सव तो मना लेते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी की एक गांठ खत्म हो गई है। वर्ष गांठ मनाती है, एक वर्ष हमारी गांठ से निकल चुका है। तो आचार्य श्री कभी हम लोगों को जन्म दिवस मनाने की अनुमति नहीं देते, पर सौभाग्य है हम सभी का कि उस दिन मुनिराजों की दीक्षा हुई थी और कल भी मुनिराजों की दीक्षा है। 4 दीक्षाएं सतना में, जिनमें सागर के अमित भैया का भी नाम है, ब्रह्मचारी अमित भैया, और भी 3-4 लोग कल शरद पूर्णिमा के दिन संकल्प दिवस अपनी ज़िंदगी में उस दीक्षा महोत्सव को, दीक्षा को ग्रहण कर रही हैं, अपनी ज़िंदगी के शुभ अवसर को ग्रहण कर रही हैं। तो बंधुओं, कल का दिन पुनीत और पावन दिन है। कल का दिन बहुत ही हम सभी के लिए ऐसा दिन है, अगर आचार्य श्री ना होते तो हम सब भी शायद ना हो पाते, क्योंकि इस भौतिक चकाचौंध में आज युवा शक्ति को इस ओर मोड़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। आचार्य श्री जैसे समर्थ साधक ही युवाओं को इस भौतिकता से वैराग्य की ओर मोड़ने में समर्थ हो पाए हैं। तो बंधुओं, कल का दिन महान दिन है, पर्व का दिन है, इसलिए हम सभी सुबह से ही बहुत अच्छे से मनाएंगे। आप लोगों के यहाँ जब बच्चों का जन्म दिवस होता है, आप लोगों का जब जन्म दिवस होता है, तब पुराने वस्त्र नहीं पहनती हैं, उस दिन नए विशेष रूप से खरीदे जाते हैं। जब शादी विवाह आदि होता है तो आप लोग कितने सज समझ कर संभर करके तैयार होते हैं। और कल का दिन ऐसा ही दिन है, जितने अच्छे से अच्छे आप सभी लोग तैयार होकर के आए, मैं समझूंगी कि आपकी आस्था आचार्य भगवान के प्रति बहुत अच्छी है। कल का दिन ऐसा ही दिन है हम सभी के लिए, एक पर्व का दिन है, एक उत्सव का दिन है। इसलिए सभी लोग विविध विशेष प्रकार की वेशभूषा, विशेष प्रकार के आभूषण से सुसज्जित होकर के यहाँ हम आचार्य भगवान के 36 मूल गुण जो हैं, उनके एक एक मूल गुण को इंद्र के परिधान में, इंद्राणियों के परिधान में आप सभी उन्हें अर्घ्य समर्पित करेंगे। समय अपना हो रहा है, 9 बार बड़े बाबा का जाप करेंगे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं बड़े बाबा नमः।